चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं दूंगा, बैठ गए। हुजूर ने फिर चंदा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं दूंगा, फिर बैठ गए। हुजूर ने फिर चंदा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं दूंगा, फिर बैठ गए। हुजूर ने फिर चंदा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए। हुजूर को कहना पड़ा, उस्मान बैठ, किसी और को तो हिस्सा मिला नहीं। बता, तूने दुनिया में कोई ऐसा सखी देखा है? है तेरे की मदद से है, तेरे की मस्जिदें हैं, तुझे 20,000 बिजली के बिल का चंदा करना हो तो तुम्हें तुझे 15 मिनट लग जाते हैं। हाँ, ऐसा सखी कायनात में मुझे दिखा तो सही, साहब कराम में मुझे दिखा तो सही कि हुजूर मांगते रहे, वो बार बार खड़ा होकर कहता, फिर कई 1000 रुपया दूंगा, फिर कई 1000 रुपया दूंगा, खाली नहीं लदे हुए सामान से, राशन से। हाँ, वो बंदा, और हुजूर को कहना पड़े, उस्मान को बैठ, किसी और को भी हिस्सा मिलाना। अल्लाह, इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम, मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे याद उस्मान गनी का चेहरा। अल्लाह, आओ एक और तफसील देता जाऊं। रिवायत में आता है कि एक मौका पर एक सहाबी रसूल जो आरामी थे, देहाती थे, दूर दराज से आए थे, हुजूर अकरम के पास आए। पूरी तवज्जो रखना, बात को वाइंड अप करने चला आए और आकर कहने लगे, हुजूर मैं गरीब हूँ, मखलूक बरहाल हूँ, मरीज हूँ, मोहताज हूँ, मासूम हूँ, बैतुल माल से मेरा ताल्लुक है। हुजूर ने बैतुल माल के खादिम को बुलाया और कहा जाओ कुछ ले आओ इसको। तो बैतुल माल के खादिम ने कहा, हुजूर मैं तो सुबह झाड़ू दे के आया हूँ, एक हुजूर भी नहीं है, बैतुल माल तो खाली है, कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं। उस साथी रसूल से कहा जो बिहार से आए थे, दूर से आए थे, कहा जाओ मस्जिद नबी के लिए सहाबा के घर होते थे, जो मदीना छोटा था, मस्जिद नबी छोटी थी, लेकिन सारे घर थे। फरमाया जाओ पूछते जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर, उसको मेरा सलाम कहो और मेरा पैगाम दो, मेरा उसको सलाम कहो और उसको मेरा पैगाम दो कि वो तेरे साथ काम करे। पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो। वो साहबी गए, चलते 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 पूछते पूछते हजरत उस्मान के दरवाजे पर। जब वो साहबी कहते हैं मैं उस्मान के दरवाजे पर पहुंचा तो अभी मैंने दरवाजा खटखटाया नहीं था, अंदर से झगड़े की आवाज आ रही, अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी। झगड़ा क्या था कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू पतली रस्सी डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। वो साहबी कहते मेरे पांव से जमीन निकल गई कि अल्लाह के नबी ने मुझे किस सख्त आदमी के दरवाजे पे भेज दिया है जो बीवी के साथ शराब की रस्सी पे झगड़ रहा है, वो मुझे क्या देगा। तो वो साहबी कहते मेरे दिल ने कहा कि तू वापस चला जा, दरवाजा खटखटा ही ना, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म है, तू नबी के हुक्म की ताबीर जरूर करता जा। साहबी कहते मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने दस्तक दी, उस्मान बाहर आए और जो ही आए मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम दिया और हुजूर का पैगाम दिया कि मुझे हुजूर ने भेजा है, गरीब हूं, मखलूस हूं, मखलूकुल हाल हूं, मोहताज हूं, मेरा तावन करो। उस्मान गनी चले और अंदर गए, सीधा घर से अंदर जाकर फौरन ही वापस आए। जब वापस आए हाथ में थैली थी, आके वो थैली और साहबी को पकड़ाई और पकड़ा के जाने लगे। साहबी रसूल कहते मैंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा उस्मान जरा ये तो बता इस थैली में है क्या। तो उस्मान गनी ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार। वाली कह दो सुभान अल्लाह, मेरे वाली नहीं पुरानों वाली कह दो सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो, आजकल तो मुजाहिदों की जमातों में भी सूफियत का होता है, अच्छी खासी मुजाहिदों की जमात की, मवालियों की जमात बना दी, सूफियों की जमात बना दी, अच्छी खासी। पूरी तवज्जो रखना, अगली बात चलता हूं। तो साहबी कहते हैं मैं हैरान हो गया कि ये क्या, उस्मान अंदर तो बीवी से झगड़ रहा था कि चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, आधा तेल बच जाता, अगर पतली रस्सी होती हम कल इस्तेमाल करते। अपने घर के लिए तू इतना सस्ता और मेरे लिए इतना गलत कि 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए। उस्मान बचा के बता। उस्मान गनी ने कहा ऐ बंदा खुदा, जो मैं घर में खर्च करता हूँ ना, जो मैं घर में खर्च करता हूँ ना, इसका हिसाब कयामत के दिन मुझे रब को देना पड़ेगा। जो मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब को देना पड़ेगा, और जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब से लेना होगा। और जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम
बुजुर्दगी की तीसरी निशानी किसी चेहरे में देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो।